दोस्तों नमस्कार। एक अपडेट भाई साहब ये है कि एआईबी पार्क ने एक पत्र लिखा है यूएफबीयू को। अब यूएफबीयू का मतलब है यूएफबीयू के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, सभी 9 लोगों को, 9 कॉन्स्टिट्यूएंट्स को लिखा है। हालांकि बुलाया 8 को गया था, बाद में पता चला कि सेपरेट चिट्ठी देकर के एआईबीओए को भी बुला लिया गया। लेकिन आईबीए ने जो पहला चिट्ठी भेजी थी, पहला लेटर भेजा था, उसमें 8 लोगों के नाम थे, मतलब 8 ही एसोसिएशंस के नाम थे। खैर, अब एआईबीए पार्क ने क्या किया है कि भाई देखिए, हम लोग रिटायरीज हर समय भाई साहब, हर हड़ताल पर, हर प्रदर्शन पर, कहीं भी होता है, अगर जो भी वर्किंग एसोसिएशन का होता है कार्यक्रम, हम लोग सबसे पहले समर्थन देने बिना मांगे पहुंच जाते हैं। मांगे तो अलग बात है, बिना ही मांगे पहुंच जाते हैं, यानी हमेशा समर्थन देते हैं। इस बार है 23 तारीख को आईबी और यूएफबी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बीच में वार्ता होने जा रही है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि भाई सीएलसी के साथ मीटिंग होनी है, उसके पहले एक मीटिंग तो हो ही जानी चाहिए। बहरहाल ये 23 तारीख को है। टाइम इन्होंने शाम को 3:30 बजे बताया है, लेकिन यह है कि 3:30 बजे से लगातार चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? जब तक सारे काम हो न जाएं। भाई आपने देखा होगा, जब सेटलमेंट के दौर चल रहे थे 12th बीपीएस के, तब भी काफ़ी देर रात तक भी काम चल जाता था। ये एक अच्छी बात है। मैं आज ये इसलिए बताने जा रहा हूँ कि एआईबी पार्क ने उनको याद दिलाया है, ये यूएफबीयू के सभी 9 एसोसिएशंस को, कि भाई साहब आप हमारी बात मत भूल जाइएगा वहाँ। और हमारी तो एक बात है, हमारी बात है पेंशन अपडेशन ऑन आरबीआई लाइन। ये रेसिडुअल इश्यूज़ में है, रेसिडुअल इश्यूज़ के लिए बुलाए गए हैं। मतलब इसलिए नहीं कि उसमें से एक आध चीज़ें आप उठा लीजिएगा कि हाँ भाई पेंशन अपडेशन, माफ़ कीजिएगा, वो क्या नाम जो है 5 डेज उठा लीजिए और रिक्रूटमेंट उठा लीजिए, बाकी बातें ना करो, हमारी बात ना करें, ऐसा नहीं। हमारी बात क्या करें और कैसे करें, ये भी बार बार याद दिला दिया है। क्या क्या करें ये भी याद दिला दिया है उन्होंने। मैं उनका पत्र डाल रहा हूँ एआईबी पार्क का, उसमें तमाम बातें उन्होंने लिख मारी हैं जी। उन्होंने सब लिख मारा है कि ये जो उनका गलत परसेप्शन है, या गलत उनका जो सोच है, या गलत एफिडेविट जो फाइल कर रखा है कि साहब पेंशन अपडेशन का प्रोविज़न ही नहीं है, ये कितनी तरीके से हम लोग उससे झूठ साबित करें, मतलब कितनी तरीके से झूठ साबित करें, ये नहीं समझ में आता है। सारी बातें उसमें उन्होंने लिख मारी, तमाम तरीके बताए उन्होंने ये भी कहा कि हमको क्या क्या चाहिए। एक तो पेंशन अपडेशन का मामला की जो उन्होंने झूठ कहा है उसको बताइए, उनको कहीं मानिएगा नहीं। दूसरी बात यह है कि जो हम लोगों का स्पेशल अलाउंस का मामला है, स्पेशल अलाउंस को जो ग्रेच्युटी और पेंशन दोनों के कैलकुलेशन के दृष्टिकोण से उसका हिसाब लगाना चाहिए, उसको भी जोड़िए उसमें। स्पेशल अलाउंस को आप अलग नहीं कर सकते। इन बिटवीन आप एक्सग्रेशिया की भी बात थी, मतलब इतनी बातें थी, और कहाँ कहाँ से क्या करना है ये भी बता दिया उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह उन्होंने कहा साहब पेंशन अपडेशन का तो प्रोविजन ही नहीं है। मुंबई हाई कोर्ट में एफिडेविट एक फाइल किया था आईबीए ने, उसमें लिखा था कि साहब अगर आरबीआई का करेंगे तो फिर ये स्टेट रन बैंक्स का भी करना पड़ेगा इनका। यानी उनको मालूम था, वो जानते थे और जानते हैं कि पेंशन अपडेशन की बात खाली आरबीआई के लिए नहीं है, सभी सरकारी मतलब स्टेट रन बैंक्स के लिए है भाई। तभी तो उन्होंने उसमें कहा कि नहीं तो उनका भी करना पड़ेगा। भाई बहुत सीधी सी बात है, अगर कोई आपका ऋणी बकायेदार, अगर कोई बकायेदार अपने किसी रिश्तेदार को भी चिट्ठी लिख दे, कोर्ट में तो छोड़िए, रिश्तेदार को भी चिट्ठी लिख दे, भैया सेंट्रल बैंक का या फलानी बैंक का हमको इतना रुपया कर्जा देना है, आजकल हम इंतजाम में लगे हुए हैं, तो उसको मान लिया जाता है कि लेटर ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट है, एलएडी जिसको बोलते हैं पंजाब नेशनल बैंक में, और पंजाब बीसी लेटर बोलते हैं, एलएडी बोलते हैं बैंक का बड़ौदा में। जैसे समझ लीजिए आप कि वो अपना मान रहा है कि ऐसा है,
वो अपना मान लेता है कि हाँ ऐसा है। तो वहाँ भी उन्होंने ये माना, वो जानते थे कि पेंशन अपडेशन का क्लास है, इसीलिए उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में रखा था। मतलब इस बात को भी लिख दिया है एआईबी पार्क ने साफ साफ। सारी बातें मैंने पत्र उनका डाल दिया है ये आपको बताने के लिए कि कोई भी तरीके से पेंशनर एसोसिएशन अब चुप रहने वाली नहीं है। मुकदमे को जरूर लड़ा जा रहा है सिंगला साहब का, पूरे जोर शोर से एडवोकेट सेवाराम जी, ग्रुप ऑफ पेंशनर्स के लोग, सभी लोग मिलजुल के जुटे हैं और सभी लोग जुटे हैं, समझ लीजिए जो भी पेंशन के एक्टिविस्ट हैं। लेकिन जो दूसरे तरीके हैं, इनको भी एक भी तरीका पेंशन जो पेंशनर्स की एसोसिएशन है और एक्टिविस्ट हैं छोड़ नहीं रहे हैं। मतलब यह है कि सीधा आप समझ लीजिए कि पेंशन अपडेशन अब होकर के ही रहेगा, बिल्कुल होकर के रहेगा, इसको छोड़ेंगे नहीं। कहाँ कब तक आप भागोगे भाई, कब तक झूठ बोलोगे भाई साहब, कहाँ तक झूठ बोलोगे। अब अति हो गई है, बहुत दिन हो गए, 32 साल के आसपास हो गया है, अब और नहीं। न तो कोर्ट में बहुत दूर तक आपको भागने देंगे और न इधर बाहर जितने भी हमारे पास रास्ते हैं, अब और तो नहीं भागने देंगे। तो बस बताने का यही है कि यही केवल अपडेट है कि भाई साहब अब पेंशन अपडेशन अब दूर नहीं है। आप धैर्य न खोएं, धैर्य बनाए रखें और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, क्योंकि पेंशन अपडेशन तो हम लेके रहेंगे और बहुत वर्षों तक उसका लाभ, उसके द्वारा प्राप्त पैसे का, धनराशि का अपने स्वास्थ्य पर, अपने ऊपर भी खर्चा हमको आपको करना है। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।